हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी हम 2025 जे एडवांस पेपर 2 सॉल्व कर रहे हैं एंड एज पार्ट ऑफ दिस पेपर सीरीज वी ऑलरेडी हैव सॉल्व्ड 4 प्रॉब्लम्स। दिस इज द 5th वन। ठीक है, इस प्रॉब्लम में टिपिकल मैट्रिक्स के कंसेप्ट्स यूज किए हुए हैं। सम ऑफ द कंसेप्ट्स आर वेरी हाईली सोफिस्टिकेटेड कंसेप्ट्स, बट जय ने एक्चुअली दो चीज़ें इस प्रॉब्लम के थ्रू एक्चुअली आपको दिया है सॉल्व करने के लिए। एक है कि ये प्रॉब्लम कोई भी सॉल्व कर सकता है, ऐसा उन्होंने इस प्रॉब्लम को बना करके दिया हुआ है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज अगर आपने बेसिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज पढ़ रखे हैं तो उसके बेसिस पे और थोड़े से अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस अगर आपको अच्छे से आते हैं तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है विदाउट अंडरस्टैंडिंग too much about the matrix and its property. बट अगर आपने मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ रखा है तो उसको सॉल्व करने के लिए अगेन दूसरे तरीके हैं। ठीक है, तो इसके दो तरीके हैं। पहले हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं जो अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस होते हैं, बिकॉज जनरली 12th स्टैंडर्ड्स पे बच्चे उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो उस तरीके से ही सॉल्व करते हैं rather than using any advanced form of basically understanding on the matrix। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे एडवांस कंसेप्ट्स को यूज करके इसको सॉल्व किया जा सकता था। बट टू बी ऑनेस्ट उस कंसेप्ट्स को यूज करके भी कोई कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा आसान नहीं हो रही। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव मैं कोई बहुत ज़्यादा नहीं सोचूंगा कि इसको सॉल्व करना चाहिए। सिंपल अलजेब्रिक मैनिपुलेशन से सॉल्व करो आप, और जनरली मैट्रिक्स वाले प्रॉब्लम्स जब भी आते हैं यही चीज़ रहते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। लेट आई इज इक्वल्स टू, ओके, दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट हैज बीन गिवन एंड P इज इक्वल्स टू 2 0 0 3। दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स की ना, जब भी मैट्रिक्स की बेसिकली कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कंसेप्ट्स होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो मैट्रिक्स के ना बहुत सारे नेम है डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्स के, तो वो आपको तुरंत के तुरंत समझ में आ जाना चाहिए। उससे ना बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको कुछ याद हो जाएगी, मतलब प्रैक्टिस करते करते जो याद हो जाएगी तो उसको सॉल्व करना थोड़ा सा इजी हो जाता है उस प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। ठीक है, जैसे कि हमने एक प्रॉब्लम में देखा था, जब भी डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं तो अगर वो राइट साइड में जाते हैं तो इस साइड में जो भी होंगे उसके कॉलम्स में मल्टीप्लीकेशंस हो जाएंगे, तो जो भी वैल्यूज रहेंगे वो कॉलम्स में आ जाते हैं। एंड जब वो रो साइड में होते हैं तो रो में मल्टीप्लाई हो जाते हैं जो भी वैल्यूज होते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज होते हैं। जस्ट बिकॉज मैंने प्रैक्टिस कर रखी है तो मुझे वो चीज़ याद हो जाती है। आप भी प्रैक्टिस करोगे, आपको भी बेसिकली ऑटोमेटिकली आपके मेमोरीज में वो फीड हो जाएगी, तो अलग से आपको कोई रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो लेट Q इज इक्वल्स टू x y g and 4 फॉर सम नॉन जीरो रियल नंबर्स x y and g। ओके, एक्स वाई जी बोल रहा है, इसमें से कोई भी वैल्यू जीरो नहीं है। ठीक है, फॉर विच देयर इज अ 2x2 मैट्रिक्स आर। ओके, एक आर अलग मैट्रिक्स है विथ ऑल एंट्रीज बीइंग नॉन जीरो। ओके, नॉन जीरो रियल नंबर्स, सो एक आर मैट्रिक्स है, 2x2 मैट्रिक्स है, सो बेसिकली A1 A2 B1 B2। ठीक है, और इसमें से कोई भी जीरो नहीं है और सारे के सारे आर हैं, बेसिकली रियल नंबर्स है, such that QR is equals to PR, then which of the following statement is a true। ओके, फिर डिटर्मिनेंट्स निकालने हैं हमें एंड वाई जेड की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, अब ठीक है करते हैं। तो ये है क्यू आर इज इक्वल्स टू आर पी, यही एक पहला है इक्वेशंस जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा तो और तो कुछ खास दिख नहीं रहे हमें जनरली। तो अब डालते हैं वैल्यूज बस। Q की वैल्यूज x है, y है, g है, 4 है, R की वैल्यूज है A1 A2 B1 B2, यहाँ पे है A1 A2 B1 B2 2 0 0 3। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यूज क्या आ जाएगी, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशंस तो आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगी, इसको अगर मल्टीप्लाई करता हूँ मैं तो कैसे करता हूँ, इसके रो इसके कॉलम्स,
राइट, a1x प्लस a2y, सिमिलरली b1x प्लस b2y। अच्छा, यहाँ पे क्या आएगी, z, a1z प्लस 4a2, फिर आएगा क्या, b1z प्लस 4b2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 2a1 2a2, यहाँ पे 3b1 3b2, राइट। राइट साइड में है तो कॉलम में मल्टीप्लीकेशंस हो जाएंगे जो भी डायगोनल्स के एलिमेंट्स होंगे उससे। ठीक है, अब इसको बस सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करूंगा तो कुछ ना कुछ तो वैल्यूज आएंगे। थोड़ी सी कैलकुलेशंस हैं यहाँ पे, तो हम करते हैं एक एक करके। पहला को सॉल्व करोगे तो दो मैट्रिक्स का भी इक्वल होता है जब उसके सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल्स होते हैं। तो यहाँ पे मुझे 4 इक्वेशंस आएंगे। सॉल्व करते हैं। a1x प्लस a2y इज इक्वल्स टू 2a1। ठीक है, a1 को मैं एक साथ रखूं तो यहाँ से आते हैं x माइनस 2a1 इज इक्वल्स टू माइनस a2y। a1 बाई a2 कर दो, बिकॉज यहाँ पे ना बहुत सारे वेरिएबल्स हैं मेरे पास, सारे को कीप ट्रैक करना विल बी टू मच स्टफ्स। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रेशियो निकाल के वेरिएबल्स को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखता हूँ। और जब भी आपको वेरिएबल्स ज़्यादा हो, नंबर ऑफ इक्वेशन से ना, तो किसी तरीके से कोशिश किया जाता है कि उसको वेरिएबल्स को एलिमिनेट किया जा सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, वही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। सिंपल जो हमारे तरीके होते हैं कोई भी अलजेब्रिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। a1 डिवाइडेड बाई a2 इज इक्वल्स टू माइनस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस 2। ठीक है, सेकेंड, तो यहाँ से मेरे पास एक ये आ गया। अब सेकेंड इक्वेशंस क्या होगी, b1x प्लस b2y इज इक्वल्स टू 3b1। फिर b1 को एक साथ लेके आऊंगा तो सॉरी, दिस बिकम्स x b1 को एक साथ लाऊंगा तो b1 x माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस b2y। यहाँ से क्या आएगा, b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू माइनस y बाई x माइनस 3। ठीक है, यहाँ से दूसरा इक्वेशन आ गया। तीसरा इक्वेशन यहाँ से मैं लाऊंगा तो ये होगी a1g प्लस 4a2 इज इक्वल्स टू 2a2। यहाँ से आएगा a1g इज इक्वल्स टू माइनस 2a2, इधर जाएगा। सो a1 बाई a2, यहाँ से आएगा क्या, a1 बाई a2 इज माइनस 2 बाई g, राइट। यहाँ से तीसरा इक्वेशन आया। चौथा इक्वेशन यहाँ से लाऊंगा मैं, b1g प्लस 4b2 इज इक्वल्स टू 3b2। यहाँ से आएगा b1g इज इक्वल्स टू माइनस b2, 4b2 इस साइड जाएगा तो सो b1 बाई b2 यहाँ से आ जाएगा माइनस 1 बाई g। ठीक है, ये हो गया मेरे पास 4 इक्वेशंस आ गया। ठीक है, अब इन चारों इक्वेशन से अब देखो, अब a1 बाई a2 है मेरे पास, यहाँ पे भी है, b1 बाई b2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। दोनों को मैच करता हूँ मैं, देखता हूँ क्या आते हैं। इसकी हमें अब जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन 1 से क्या आएगी, माइनस वाई बाई एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस 2 बाई जी, माइनस 2 बाई जी। यहाँ से क्या आएगी, माइनस, ओके, माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगी, ये माइनस कट गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गई, वाई जी इज इक्वल्स टू 2x माइनस 4। एक इक्वेशन यहाँ से आ गई। ठीक है, अभी भी टू मेनी इक्वेशंस हैं, तो देखते हैं। b1 बाई b2, दिस इज माइनस वाई बाई एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई जी, माइनस कैंसिल आउट हो गया। चलो यहाँ पे भी मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी, अगेन वाई जी इज इक्वल्स टू क्या, x माइनस 3। यहाँ पे ऐसे x माइनस 3, यहाँ पे 2x माइनस 4 है। अब वाई जी का दोनों को वैल्यूज है, दोनों को एक साथ डाल रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू x माइनस 3। x को इस साइड ले आया, 4 को इस साइड ले गया तो x इज इक्वल्स टू 1 आ गया।
राइट। अब जैसे ही मेरे पास x इज इक्वल टू 1 आ गया तो yg की वैल्यूज भी आ गई, दोनों में से कहीं भी पुट कर दो, अब एक ही बात है, 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2, yg की वैल्यूज आ गई -2। डी में बोल रहा है yg की वैल्यूज 2, नहीं हो सकता, -2 होगा, डी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब क्या है मेरे पास, x की वैल्यूज आ गई है, yg की वैल्यूज मेरे पास आ गई है, x की वैल्यू आ गई है, yg की वैल्यू, ओके। हाँ ठीक है, यहां से मुझे ना एक और चीज आ जाएगी बहुत अच्छे से। yg की वैल्यूज, अच्छा यहाँ पे q है, अच्छा डिटर्मिनेंट मुझे निकालनी है ना, q माइनस 2y से, तो जब भी मेरे पास ये आएगा तो यहाँ पे तीन बार है ये, तो मैं इसको ना वेरिएबल मान लेता हूँ लैम्डा सपोज। सो q माइनस लैम्डा आई जब आप करोगे तो क्या आएगा, q का वैल्यूज क्या है, x y g 4 माइनस लैम्डा आई में क्या होगा, लैम्डा 0 0 लैम्डा, राइट। यहाँ से क्या आ जाएगा, x माइनस लैम्डा y g 4 माइनस लैम्डा, राइट। ये आएगी डिटर्मिनेंट, सॉरी ये मैट्रिक्स होगी। अब ये मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट में मैं निकालूं, डिटर्मिनेंट ऑफ q माइनस लैम्डा आई, तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बेसिकली x माइनस लैम्डा टाइम्स 4 माइनस लैम्डा माइनस yg का वैल्यूज हमने निकाल के रखा है -2 है, x का वैल्यूज भी हमने निकाल लिया है 1 है, तो यहाँ से क्या आएगा 1 माइनस लैम्डा टाइम्स 4 माइनस लैम्डा माइनस माइनस +2 इज इक्वल्स टू 4 माइनस लैम्डा माइनस 4 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर +2, सो यहाँ से आया लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6, यहाँ से क्या आएंगे 3 और 2, दो आएंगे यहाँ से एक्चुअली रूट, लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस 6, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास लैम्डा इंटू लैम्डा माइनस 3 माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, नहीं 0 नहीं सॉरी, लैम्डा माइनस 3 इंटू लैम्डा माइनस 2, ठीक है, ये दो फैक्टर्स आ गए। अब हम लैम्डा का वैल्यूज निकालेंगे और डिटरमिनेंट का वैल्यूज आ जाएगा। लैम्डा के वैल्यूज 2 पे क्या होगा, 2 जैसे ही मैं दूंगा ये 0 हो जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 पे क्या होगा 0 हो जाएगी, डिटरमिनेंट की वैल्यूज 0 दे रखा है, लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 पे, तो मतलब ए तो होगा, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू 6 में डालता हूं, तो 6 में डालता हूं क्या होगा, 6 माइनस 3 इंटू 6 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 3 इंटू 4 दैट इज 12 है, 12 है, ये भी होगी। लैम्डा की वैल्यू 3 डालता हूं, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 3 डालूंगा तो क्या होगा, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, अगेन 0 होगा, यहाँ पे क्या है 15 है, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो ए और बी आंसर्स हो गए। एक्चुअली मैं ना इसमें कॉन्सेप्ट में यूज करूंगा तो भी मुझे कोई इजी नहीं आएगी, और इनफैक्ट ये वाला कैलकुलेशंस कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, तो इस मेथड्स को आप यूज कर सकते हो वेरी इजली, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड वे। बट एक कॉन्सेप्ट्स को मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, मैं पूरे सॉल्व नहीं करने जा रहा हूँ उसमें, बिकॉज उसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हैं, तो थोड़े बहुत हिंट्स मैं दे देता हूँ उसके, दूसरा जो तरीका है उसके लिए, बट एग्जाम परस्पेक्टिव से आई थिंक दिस इज गुड इनफ। तो इसमें क्या बोल रहा है ये, क्यू आर इज इक्वल्स टू आर पी, क्यू आर इज इक्वल्स टू आर पी, ठीक है। अब ये जैसे ही होगा यहाँ पे, तो मैं आर इनवर्स से सेट अप्लाई कर सकता हूँ, राइट। सो क्यू आर इनवर्स इज इक्वल्स टू आर पी आर इनवर्स कर सकता हूँ। ये क्या होगी, आइडेंटिटी होगी, आइडेंटिटी होगी तो ये क्या होगा, क्यू इज इक्वल्स टू आर पी आर इनवर्स। बेसिकली इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है क्यू एंड पी आर सिमिलर, सिमिलर मैट्रिक्स है। अब इसमें ना एक सिर्फ और सिर्फ अगर एक हिंट दिया रहता ना, तो मैं इस मेथड्स को प्रोबेबली फॉलो करता। इसमें एक हिंट नहीं दे रखा है, वो ये नहीं दे रखा है कि आर जो है ना, आर इन्वर्टिबल्स हैं कि नहीं है,
तो मुझे ना आर इन्वर्टिबिलिटी पहले चेक करनी पड़ेगी इसके लिए, बिकॉज ये प्रॉपर्टीज तभी होल्ड करेगी जब आर इन्वर्टिबल हो। अगर आर इन्वर्टिबल नहीं होगी तो ये दोनों सिमिलर्स नहीं हो पाएगी, बिकॉज आर से मैं यहाँ पे कर ही नहीं पाऊंगा, इसको आइडेंटिटी लेके आ ही नहीं पाऊंगा, इन्वर्टिबल होगी ही नहीं तो आर इनवर्स डिफाइन ही नहीं हो पाए। ठीक है, तो वो अगर प्रॉपर्टीज दी रहती तो इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व करने में ना, सिमिलरिटी मैट्रिक्स से सॉल्व करने में, सिमिलर मैट्रिक्स से सॉल्व करने में वेरी इजी। बिकॉज क्या है कि P जो है ना हमारा, अगर Q एंड P सिमिलर्स है, मतलब P का क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। अब डायगोनल मैट्रिक्स के ना आइगन वैल्यूज होते हैं, बेसिकली जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। तो आइगन वैल्यूज ऑफ P इज इक्वल्स टू क्या, λ1 इज इक्वल्स टू 2, λ2 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये आ जाता मेरे पास λ1 का वैल्यूज 2, λ2 का वैल्यूज 3, एंड तो ये जो आइगन वैल्यू ऑफ P है ये होता सेम एज आइगन वैल्यूज ऑफ Q, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर सिमिलर मैट्रिक्स। अब अगर आइगन वैल्यूज मेरे पास सेम है तो मैं इससे क्या निकाल सकता हूँ, इससे बहुत सारी चीजें निकाल सकता हूँ। आइगन वैल्यूज अगर मेरे पास आ गए तो मैं इससे डिटर्मिनेंट निकाल सकता हूँ, राइट, जो डिटर्मिनेंट्स है इसके लिए ये निकाल सकता हूँ, प्लस ये निकालना एक्चुअली बहुत ईजी है, बट ये प्रूव करने पड़ेंगे। तो ये प्रूफ मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, बट अगर ये हिंट दिया रहता, बिकॉज अभी क्या है, अभी इसको होल्ड करने के लिए मुझे प्रूफ करनी पड़ेगी, तो मैं प्रूफ नहीं करने जा रहा, बट आर इनवर्स को मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ कि ये आर जो है ना, ये वैल्यू जो है इन्वर्टिबल्स है। देखता हूँ मैं पहले इसको आपको मैं बताता हूँ। तो ये डिटर्मिनेंट्स अगर मुझे निकालनी है इसके, Q माइनस के आई सपोज, ठीक है, तो ये है, तो इसके वैल्यूज क्या आएंगे, लैम्डा माइनस के टाइम्स लैम्डा वन माइनस के, लैम्डा टू माइनस के, ये आते हैं इसके डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, अगर ये डिटर्मिनेंट्स हैं, के की वैल्यू जो भी रखोगे, लैम्डा वन लैम्डा टू मुझे पता है, तो ये क्या आ जाएगी, 2 माइनस के, एंड ये हो जाएगी 3 माइनस के। ठीक है, अब की के वैल्यू इसमें डालो आप और देखो आंसर आ जाएंगे। के वैल्यूज 2 डालोगे आप, 2 डालोगे तो 0 आएगा, राइट, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 3 पे 0 आएगा तो ये नहीं होगा, ये होगा। 6 डालोगे तो आप अगेन 12 आएगा। तो बेसिकली फटक से आंसर आ गया मेरे पास इसका, इस तीनों का। अब वाई जेड के निकालने के लिए मेरे पास क्या है, क्यू का वैल्यूज क्या है, क्यू का वैल्यूज है एक्स वाई जेड 4, राइट। तो वाई जेड कहाँ से आ रहा है मेरे पास, इसके डिटर्मिनेंट से आ रहा है। डिटर्मिनेंट्स क्या है, 4x माइनस वाई जी, 4x माइनस वाई जी। ठीक है, इसके डिटर्मिनेंट्स, और डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 क्या है, 2 इंटू 3, राइट, दैट इज 6। अब 4x माइनस वाई जी है 6, ओके। हाँ, तो ये यहां से तो डिटर्मिनेंट हो गया। ट्रेस क्या है, इस मैट्रिक्स के ट्रेस क्या है, 4 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू होता है लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, आइगन वैल्यूज के सम के बराबर होता है। ये अगेन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है, बिकॉज जब आप इसको डिफाइन करते हो ना, तो इसको डिफाइन जब आप करोगे तो वैल्यूज कुछ ऐसी आएगी, लैम्डा स्क्वायर माइनस सम ऑफ आइगन वैल्यूज टाइम्स लैम्डा प्लस प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। ये हम एक्चुअली जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं ना उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। इनफैक्ट जब हम फैक्टर करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, तो इसके कारण से ही फैक्टर करते हैं, बिकॉज इसका जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो यहाँ पे सम डालते हैं, राइट। तो यही चीज है ये, कि इसको हम बोलते हैं ट्रेस, और ये प्रोडक्ट है, बेसिकली ये हो जाता है डिटर्मिनेंट। ठीक है, बिकॉज इसमें प्रोडक्ट है, राइट। तो यहाँ से ट्रेस से मेरे पास क्या आ जाए, 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5, so 4 plus x is equals to 5, x is equals to 1। अब x का वैल्यूज 1 दूं तो yg का वैल्यूज क्या आएगा, 4 माइनस yg is equals to 6, that means yg is equals to -2। ठीक है, यहां से मैं ये भी निकाल सकता हूं। तो इससे निकालना was very easy, it's just कि आपको बहुत सारे concepts को यहाँ पे मतलब बेसिकली अंडरस्टैंडिंग उसके होने चाहिए कि ट्रेस क्या होता है, प्रोडक्ट्स क्या होता है, फिर आइगन वैल्यूज क्या होता है। बेसिकली ये सारे कंसेप्ट्स ना आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स के कंसेप्ट्स हैं। ठीक है, तो उसके मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ, बट इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स।
बट इस प्रॉब्लम के हिसाब से इसमें मुझे कोई बेनिफिट्स नहीं मिलता, बिकॉज आर इनवर्स को ना डिफाइन करने के लिए मुझे इस पे जाना पड़ जाता, बिकॉज उसके बिना ये प्रॉब्लम इससे आगे मैं जा ही नहीं पाता, और मैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मैं इस अप्रोच को कभी फॉलो नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज आर इनवर्स मुझे चेक करने के लिए टाइम लगी जाएगी, सेम कैलकुलेशंस करनी पड़ी जाएगी, तो नॉट वर्थ इट टू बी ऑनेस्ट। बट अगर यहाँ पे आर इनवर्स इन्होंने बोल दिया होता कि आर इनवर्स डिफाइन है, तब तो मैं इस तरीके से सॉल्व कर लेता और काफी इजीली सॉल्व कर लेता। एनीवे दैट्स इट। बट मैट्रिक्स के कंसेप्ट्स में आपने देखा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, सेम प्रॉब्लम्स को मल्टीपल तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैट्रिक्स इज ऑलवेज इंटरेस्टिंग, सो अलजेब्रा की वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। थैंक यू।